भारतीय संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं डिजिटल केवाईसी के बारे में और खासकर जो एक विशेष वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, जैसे दिव्यांग होते हैं या एसिड अटैक्स के सर्वाइवल होते हैं या फिर जो है कोई व्यक्ति है जो देख ही नहीं सकता है। उनको जब केवाईसी करवानी होती है तो बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोई दिव्यांग व्यक्ति है, अब हमें पता है कि अंगूठा लगाना होता है, किसी व्यक्ति के हाथ नहीं है तो वो थंब इम्प्रेशन कैसे देगा। किसी व्यक्ति को जो है किसी व्यक्ति के रेटिना वगैरह स्कैन करनी है, वो एसिड अटैक का जो है सामना कर चुका है, उसका फेस पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, आंखें जो है या पुतलियां जो है या आईब्रोज वगैरह जो भी मान लीजिए बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और उसके फेस को स्कैन करने के तरीके से क्या है, उसको अपमानित करने जैसा है बार बार। तो इस प्रकार की चीजें लगातार चल ही रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो है सरकार को थोड़ा सा 20 गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके माध्यम से बताया गया है कि आप कैसे डिजिटल केवाईसी जो भी आप करवा रहे हैं उसको बेहतर कर पाएंगे और खासकर ऐसे समूहों को जो है हम मदद कर पाएंगे। देखो यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ दिव्यांग या फिर जो है एसिड अटैक सर्वाइवर्स की बात नहीं हो रही, इसके अलावा जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की भी बात की है। जो बुजुर्ग हो चुके लोग हैं जो कि आज की तकनीकी से जो है मेल नहीं खाते, उनको जो है नॉलेज नहीं है आज की चीज़ों के बारे में, उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो कम साक्षर लोगों को भी इंक्लूड किया गया और ऐसे लोग जो भाषाई रूप से जो है पिछड़े हुए हैं या हिंदी और इंग्लिश दोनों के साथ कंफर्टेबल नहीं है, उनको भी यहाँ पर समस्या होती है, उन सबको इंक्लूड करके बहुत सारी गाइडलाइंस जारी की गई। देखिए क्या लिखा हुआ है, दृष्टिहीनों व एसिड अटैक से पीड़ितों को मिलेगी अब डिजिटल सेवाओं तक जो है समान पहुंच। समान पहुंच नहीं मिल पा रही थी, हम तो बात करते हैं समानता की, लेकिन जो क्या है केवाईसी करवानी है तो उनको समस्या हो रही थी या कुछ भी करना है, कोई ओटीपी पढ़ना, अब कोई व्यक्ति अंधा है देख नहीं सकता, उसके फोन में ओटीपी मैसेज के रूप में आया है, वो देखकर पढ़ नहीं सकता है, तो वो कैसे ओटीपी को जो है वहां पर डालेगा। तो क्या किया गया, यहाँ पे बोला गया है कि आप जो है ऑडियो आधारित ओटीपी भेजिए ताकि जो है सुनने या जो देख नहीं सकता है वो एटलीस्ट सुन सके कि उसका ओटीपी क्या आया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल ई केवाईसी प्रक्रिया को दृष्टिहीन और एसिड अटैक से पीड़ितों के लिए समावेशी बनाने का प्रयास किया और केंद्र सरकार को 20 दिशा निर्देश जारी किए हैं। डिजिटल सेवाओं तक पहुंच जो है, सुप्रीम कोर्ट ने देखो एक बहुत बेहतरीन चीज ऐड की है, उन्होंने बोला है कि डिजिटल सेवाओं तक जो पहुंच है वो आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। डिजिटल स्वतंत्रता या डिजिटल राइट्स के रूप में यहाँ पे उन्होंने देखो, हमने पढ़ा है कि लगातार सुप्रीम कोर्ट समय के साथ साथ आर्टिकल 21 को एक्सटेंड करता जा रहा है और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, डिजिटल सेवाओं तक पहुंच को भी जो आर्टिकल 21 का हिस्सा बताया है। क्योंकि आजकल अगर आप डिजिटली साक्षर नहीं हो, आप ऑनलाइन चीजें करना नहीं जानते हो तो आपका जीवन बहुत मुश्किल है। ऑनलाइन पेमेंट होता है, बैंकिंग सिस्टम ऑनलाइन है, क्लासेस ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है, बस ट्रेन टिकट जितनी भी चीजें हैं सब कुछ आपको ऑनलाइन करना है और क्या कोई व्यक्ति अगर पीछे छूट जाए तो उसको बहुत सारी समस्या होगी, उसका जीवन जो है वो मुश्किल हो जाएगा। यह फैसला जो है दो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट याचिकाएं थी, जिसका नाम याद रखिएगा, प्रज्ञा प्रसून बनाम भारत सरकार और दूसरा है अमर जैन बनाम भारत सरकार। ये दो याचिकाएं हैं, एक एसिड सर्वाइवर की है, दूसरी जो है एक व्यक्ति है पूर्णतः जो है अंधा है, देख नहीं सकता है। उन दोनों की जो है याचिकाओं के आधार पर जो है यहाँ पर यह फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमने पढ़ लिया है। समावेशी बनाना चाहते हैं ई केवाईसी को। समावेशी का मतलब है आप अगर केवाईसी करवा रहे हो तो आप देखो कि आप किससे केवाईसी करवा रहे हो, एक नॉर्मल पर्सन है या फिर जो है कोई व्यक्ति विकलांग है जो कि सच में सक्षम नहीं है कि वो केवाईसी आपके आधार पर करवा पाए। दिव्यांगों के लिए जो है वैकल्पिक और जो है सुलभ केवाईसी प्रक्रिया विकसित करने के लिए कहा गया है कि आप जो है ऑडियो आधारित जो है ओटीपी वगैरह भेजिए, ओटीपी जो भेजते हैं उसका समय थोड़ा बढ़ा कर रखिए। ये सारे यहाँ पर सुझाव दिए गए हैं ताकि जो मौलिक अधिकार हमारा है डिजिटल सेवाओं तक की पहुंच का, वो जो है लोगों को मिल पाए। तो यहाँ पर बहुत सारी जो है चीजें ऐड की गई। अब बात करते हैं जो दो याचिकाएं दायर की गई उनका मामला क्या था। तो प्रसून जो है प्रज्ञा प्रसून जो बनाम भारत संघ वाला मामला, एसिड अटैक पीड़ितों के चेहरे और आंखों में विकृति। अब हमें पता है ज्यादातर एसिड अटैक्स जो होते हैं वो महिलाओं के या लड़कियों के खासकर चेहरे को टारगेट करके किए जाते हैं। उससे होता है कि उनके चेहरे का जो है सारी चीजें खराब हो जाती है या बिगड़ जाती हैं, तो आंखें होगी या जो भी चीजें हैं, फेशियल स्ट्रक्चर्स होता है पूरा डैमेज हो जाता है। उसके बाद जब आप केवाईसी करवाने जाए और जो है आपको बोले कि खड़े हो जाओ, जो है फेस जो है एक तरीके से एनालाइज करना है या जो है एक तरीके से
क्या करते हैं कि मतलब एक तरीके से जब भी आप जाते हो तो आपका फेस वगैरह जो है स्कैन किया जाता है। अब स्कैन करना है फेस, रेटिना स्कैन करनी है, जो भी चीज़ें स्कैन करनी है, उससे जो है उन व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी या जो तरीके से भेदभाव जैसा लगता है कि भाई तुम्हें दिख रहा है कोई व्यक्ति जो है इस प्रकार की एक तरीके से इस प्रकार की घटना का सामना कर चुका, अब उससे जो है फेस को स्कैन करना, ये सारी चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं। दूसरा है अमर जैन बनाम भारत सरकार का पूर्णतः दृष्टिहीन था याचिकाकर्ता। ओटीपी हो गया, डिजिटल हस्ताक्षर हो गया, सेल्फी लेना आदि सारी चीजें उसके लिए सारी बाधाओं का काम थी। तो यहाँ पर जो है सरकार से दोनों को यहाँ पर रखकर याचिका दायर की गई, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला सुना दिया है। कोर्ट की टिप्पणी यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है। तो बदलाव, डिजिटल बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने बोला है वस्तुनिष्ठ समानता, सब्सटेंटिव इक्वालिटी पर आधारित होना चाहिए। अगर आप जो है कुछ भी कर, देखो आपने केवाईसी को मैंडेटरी कर दिया कि सबको केवाईसी कराना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सब में से सबको हमें अगर रखना है, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो जो है तरीके से विकलांग है या फिर जो है दृष्टिहीन है, या जैसे हमने देखा यहाँ पर जो है एसिड अटैक का सर्वाइवर, तो आपको उनको थोड़ा सा सुविधा प्रदान करनी होगी, क्योंकि जरूरी है ये केवाईसी को सुलभता के कोड के अनुरूप बनाना होगा कि सबके लिए सुलभ हो। अब कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, आप उसको बोलो कि जाओ डिजिटली ये कर लो, डिजिटली वो कर लो, उसके समझ से परे है चीजें, तो आपको उसके हिसाब से चीजें करनी होगी। डिजिटल तकनीकी ने जब शासन, बैंकिंग और कल्याणकारी सेवाओं को प्रभावित किया है, तब डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार से जोड़ना जाहिर सी बात है। आजकल जो है चाहे कोई सरकारी कामकाज हो, बैंकिंग सिस्टम हो, इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं जैसे सरकार लागू करती है, उसमें डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मामला आ जाता है। अब बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने के लिए किसी व्यक्ति को केवाईसी करवाना जरूरी है, क्योंकि उसको जो है उस योजना से पैसे चाहिए। अब बैंकिंग सिस्टम से जुड़ नहीं पा रहा क्योंकि उसको केवाईसी नहीं हो पा रहा, केवाईसी नहीं हो पाया तो उसको जो है सरकार के द्वारा लागू योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जीवन के अधिकार से वो वंचित हो रहा है। इसलिए यहाँ पर चीज़ों को जोड़ा गया है। इंक्लूसिव डिजिटल इकोसिस्टम की बात की गई है कि हमको सबको लेकर चलना है, चाहे किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, आपको सबको लेकर चलना है, तो थोड़ी सुविधा वहां पर जो है आपको उनको प्रदान करनी पड़ेगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि डिजिटल असमानता सिर्फ दिव्यांग नहीं बल्कि ग्रामीण हो गए, वृद्ध हो गए, भाषाई अल्पसंख्यक हो गए। ग्रामीण लोगों के पास पहली बात तो इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है बेहतर, दूसरा पढ़े लिखे भी कम होते हैं। वृद्ध जन जो हैं, अब कोई व्यक्ति 50-60 साल का है, उसको नहीं पता है कि गूगल पे, फोन पे जो भी चीज़ आजकल चल रही वो कैसे काम करती है। डिजिटल साक्षरता उनके अंदर उतनी नहीं है। उसके अलावा भाषाई अल्पसंख्यक हैं, उनकी भाषा हिंदी और इंग्लिश है ही नहीं। जो हमारे यहाँ पर ऑप्शंस दिए जाते हैं एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करने में या बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने के लिए या केवाईसी के लिए, वो कैसे योजनाओं का लाभ उठाएंगे। तो ये सारे यहाँ पर जो है सवाल खड़े किए गए हैं। दिव्यांगों के लिए जो है सुलभता कोड बनाने की बात की गई है, और साथ में यहाँ पर बोला गया है कि अगर मैंडेटरी ना हो तो वैकल्पिक पहचान विधियां रखिए, फिजिकल रखिए विधियां। अब जरूरी है कि सबको आपको थंब इम्प्रेशन करवाना, आप साइन करवा लीजिए, या कुछ और तरीका अपना सकते हैं जिससे जो है व्यक्ति जिसमें भी सहमत है, जिसके लिए भी बेहतर है, वैसे ही काम कर पाए। ऑडियो वीडियो से मदद ले लीजिए। डिजिटल साक्षरता सहायता आदि संभावनाएं अगर यहाँ पर है तो आप इस तरीके से जो है लोगों की जो है मदद कर सकते हैं। अब जो 20 दिशा निर्देश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार को, 20 तो हम नहीं देखेंगे, लेकिन मोटा जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। पहला है वैकल्पिक केवाईसी तरीकों की अनुमति आपको देनी होगी, जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन करा लीजिए। अब किसी की आंखें अगर डैमेज हैं तो आप कोई और तरीका देख लीजिए। अगर किसी का हाथ नहीं है, आपको जो है अंगूठे के निशान चाहिए, तो कुछ और तरीका यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर जो है वैकल्पिक आपको जो है चीजें करने की सुझाव दिए गए हैं। ओटीपी का समय, अगर ओटीपी 2 मिनट तक ही रहता है तो पहली बात तो आप उसका समय बढ़ा दीजिए, ताकि अगर किसी व्यक्ति को, देखो कई बार होता है कि ओटीपी आता है और घर के या गांव के लोगों को समझ में नहीं आता ओटीपी कहाँ है, कैसे ढूंढना है, तब तक ओटीपी एक्सपायर हो जाता है। तो ओटीपी के समय को बढ़ाने की बात की गई। स्क्रीन रीडर की जो है यहाँ पर अनुकूलता लाने की बात की गई है। मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट्स को यहाँ पर जो है जो भी व्यक्ति हैं इनके अनुरूप, जो भी फिजिकली या जो भी जो है
हैंडीकैप्ड लोग हैं, उन सब के हिसाब से जो है हमें ऐप्स वगैरह और वेबसाइट बनाने की आवश्यकता है। अभी जितने भी एप्लीकेशंस वगैरह आपको मार्केट में अवेलेबल दिखाई देते हैं, उसके अलावा जो वेबसाइट्स वगैरह है, आप बताओ कितने ऐसे लोग हैं जो कि जो है दृष्टिहीन हैं या जो भी किसी भी प्रकार के हैंडीकैप्ड मतलब किसी भी प्रकार की विकलांगता का शिकार है, कई बार वो उनको एक्सेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके हिसाब से बनाया ही नहीं गया है। इसके अलावा देखो वॉइस असिस्टेंट होना चाहिए, जो व्यक्ति देख नहीं सकता कम से कम सुन करके तो उस चीज को काम कर सकता है। बायोमेट्रिक विकल्पों का लचीलापन यहाँ पर होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आई की रेटिना ही चाहिए, हाथों का अंगूठा ही चाहिए। आप वहां पर जो है विकल्प रखिए ताकि कुछ ना कुछ करके जो है व्यक्ति की केवाईसी संभव हो पाए। ठीक है, अब बात करते हैं राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 का। तो जो हमने ये आर्टिकल पढ़ा है उस पर एक मुद्दा ये भी था कि इस एक्ट के तहत बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं विकलांगों को, उन अधिकारों का हनन हो रहा है। देखो ये अधिकार जो है 2016 में पारित हुआ था, 19 अप्रैल 2017 से ये प्रभावी हुआ था। पुरानी सूची में सिर्फ और सिर्फ विकलांगता के जो है 7 ही चीजें रखी गई थी। बाद में जो है 21 प्रकार की यहाँ पर विकलांगताएं और भी ऐड की गई, जैसे जो एसिड अटैक विक्टिम्स हो गए, ब्लाइंडनेस हो गई, लो विजन हो गया, ऑटिज्म हो गया, मेंटल इलनेस हो गई। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रकार की विकलांगताएं इसमें रखी गई हैं। इससे होता क्या है, शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, स्वास्थ्य सेवाओं को पाने में जो है सार्वजनिक स्थान तक पहुंच जो है सुनिश्चित करने में इनको मदद दी जाती है। निजी और सरकारी क्षेत्रों में इनको 4% का आरक्षण भी दिया गया है। आरक्षण मिलता है ना पीडब्ल्यूडी वाला, सॉरी पीडब्ल्यू कह रही हूँ, फिजिकली वीकर सेक्शन वाला, वो वाला जो है आपको जो है यहाँ पर जो है 4% का आरक्षण भी दिया जा रहा है। सुलभता की बात करें तो मूल अधिकारों की यहाँ पे मानता है। देखो अलग अलग देशों में, चाहे आप यूएसए देख लो, कनाडा देख लो, ऑस्ट्रेलिया देख लो, ब्रिटेन देख लो, सब जगह जो है इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक प्लेस, जैसे आपका बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, कहीं पर भी हो वहाँ पर व्हील चेयर्स लगाना, जो है लिफ्ट वगैरह लगाना, उनके लिए अलग से सुविधाएं दी गई हैं ताकि उनको बराबरी पर लाया जा सके। वैसे ही भारत में भी प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन अभी हम बात करें ई-केवाईसी की, एटलीस्ट यहाँ पर तो इनको सुविधा दे देनी चाहिए। महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है, तो केंद्र और राज्य सरकारों को सभी डिजिटल भौतिक व सामाजिक ढांचे को सुलभ बनाना। डिजिटल की तो हमने बात कर ली, ई-केवाईसी की ठीक है। भौतिक मतलब है अगर कोई ऑफिस है तो वहां पर जो है लिफ्ट वगैरह होनी चाहिए, या जो है स्टेयर्स वगैरह ऐसी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक लेडर्स जो होती हैं वो होनी चाहिए, व्हील चेयर्स उपस्थित होनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करें तो सामाजिक ढांचे को भी हमें सुरक्षित, अब कोई बस स्टॉप है, आप में से कितने लोगों ने देखा है भारतीय बस स्टॉप्स वगैरह में जो है विकलांगों के लिए, व्हील चेयर्स के लिए अलग से कोई जगह बनी होती नहीं है। लेकिन आप डेवलप्ड कंट्रीज में जाएंगे तो आपको इस प्रकार का इंफ्रा देखने को मिलेगा। रीजनेबल अकोमोडेशन की बात की जा रही है। अकोमोडेशन का मतलब होता है सुविधा प्रदान करना, लेकिन जो है रीजनेबल अकोमोडेशन का मतलब होता है जरूरत के हिसाब से हम सुविधा प्रदान करेंगे। जैसे आपको मैंने बताया व्हील चेयर्स वगैरह प्रोवाइड कराना, रोड वगैरह क्रॉस कराने के लिए कोई हेल्पफुल पर्सन वहां पर होना चाहिए, और जो है मतलब आपको पता है लिफ्ट वगैरह की सुविधा देना। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं, और कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि ब्लाइंड है तो ब्रेल लिपि की सहायता से कुछ चीज़ें वहाँ पर मुहैया कराना, तो ये सारी चीज़ें जो हम एक्स्ट्रा करते हैं उसको हम बोलेंगे रीजनेबल एकोमोडेशन, जो कि होना चाहिए विशेष प्रकार के लोगों के लिए। अब बात करते हैं जो यहाँ पर कुछ प्रावधान है, अगर ई-केवाईसी नहीं हो पाता है तो जो हमारा राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज हमारा एक्ट 2016 का है, तो कुछ प्रावधानों का यहाँ पर खंडन हो जाएगा। पहला सेक्शन 16 इनका बोलता है पहचान और गोपनीयता का अधिकार। तो पहचान का अधिकार है, केवाईसी आप कैसे नहीं कर रहे क्योंकि इनको पहचान का अधिकार है, तो इस अधिकार का उल्लंघन हो गया। सेक्शन 12 हमारा बोलता है समान आधार पर बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच। अब किसी व्यक्ति की आप केवाईसी कर ही नहीं पा रहे हो तो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ नहीं पा रहा है, जिससे हम कह सकते हैं कि सेक्शन 12 का उल्लंघन हो रहा है। सेक्शन 42 ये बोलता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को सुलभ बनाना। आप बनाइए सुलभ जो है इस प्रकार की तकनीकी को, ताकि जो है जो भी इस प्रकार के व्यक्ति हैं वो सारी सुविधाओं को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए। सेक्शन 46 इनका बोलता है जीवन की सुविधा हेतु सेवा प्रदाताओं को समायोजन करना अनिवार्य है। जीवन की सुविधा हेतु जो है मतलब जैसे हम बात करें सरकारी दफ्तर्स वगैरह हो गई, प्राइवेट जो कार्यालय वगैरह है, तो वहाँ पर जो है दिव्यांग लोगों के लिए विशेष सुविधाएं वगैरह होनी चाहिए ताकि वो अपना जीवन आसानी से यहाँ पर जो है काट सके। अब बात कर डिजिटल एक्सक्लूसिवनेस के जो है यहाँ पर शिकार समूह कौन कौन से होते हैं, हमने देख लिया ऑलरेडी। दृष्टिहीन हो गए, अन्य दिव्यांगजन जो भी है किसी भी प्रकार की दिव्यांगता का सामना कर रहे हैं, ग्रामीण हो गए जो कि कम पढ़े लिखे हैं जिनको
डिजिटल साक्षरता का मतलब नहीं पता है, जो नहीं जानते हैं चीज़ें, सीनियर सिटीजन जिनको आज के समय की तकनीकी के बारे में जानकारी नहीं है, तकनीकी साक्षरता की कमी वाले कोई भी लोग, अब जरूरी नहीं है कि सीनियर सिटीजन ही हो, ग्रामीण का कोई जो है व्यक्ति हो, मान लो शहर का भी कोई व्यक्ति है वो कम पढ़ा लिखा है, बहुत सारे जो है झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग ऐसे होते हैं जो कि कम पढ़े लिखे होते हैं। और अगर आप जो है एक एनालाइज करेंगे ना, तो ये जो डिजिटल चीज़ें हैं ना, एप्लीकेशंस हो गया या जो है वेबसाइट्स हो गया, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम हो गया, सब चीज़ें जो है अर्बन इलाके की जनता को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, ना कि ग्रामीण इलाकों को। तो अब जो है थोड़ा सा बदलाव करने की इनको आवश्यकता है। और हमने लास्ट देखा भाषाई अल्पसंख्यक क्यों हिंदी इंग्लिश के अलावा और विकल्प नहीं दे रहे हो आप, वो कैसे काम करेंगे आप? जो है ऑडियो असिस्टेंट दीजिए ताकि समझ पाएंगे चल क्या रहा है। उसमें करना क्या, आप कोई प्रोडक्ट लेके आओ मार्केट से, हिंदी में ना लिखा हो, इंग्लिश में ना लिखा हो, तो आपको समझ में नहीं आता कि इसको करना क्या है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे खत्म करना है। तो समझो कि जो चीज़ ऑनलाइन चल रही है उसकी भाषा ही समझ में नहीं आई तो लोग उसको एक्सेस कैसे करेंगे? तो ये समस्याएं हैं सारी। एक प्रश्न हमारा है, हाल ही में किन दो याचिकाओं के आधार पर निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने दृष्टिहीन और एसिड अटैक पीड़ितों के लिए जो है डिजिटल केवाईसी में बदलाव का निर्देश दिया है? पहला है केपी सिंह बनाम भारत सरकार वर्सेस बीनू शर्मा बनाम भारत सरकार, दूसरा है प्रज्ञा प्रसून बनाम भारत सरकार एंड दूसरा है अमर जैन बनाम भारत सरकार, तीसरा है रंजीत मलिक बनाम भारत सरकार एंड शोभा देवी बनाम भारत सरकार, और चौथा विकल्प हमारा है इनमें से कोई नहीं। पढ़ लिया होगा, बहुत आसान था। आई होप जो आपको समझ में आया होगा आर्टिकल। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको सारे समय पर मिलते रहें। और आप अच्छे से पढ़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।